नमस्कार दोस्तों। रीट 2023 पहले पात्रता परीक्षा होगी या मुख्य परीक्षा? 2023 के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती बनकर सामने आ रही है। ये उस भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं जो एग्जाम हो चुका रीट मेंस का, नई भर्ती की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो पिछले 10 दिनों से रेगुलर कमेंट पे कमेंट आ रहे थे, वो सभी कमेंट मैंने इकट्ठे किए। कौन कौन से कमेंट पूछे जा रहे हैं, सवाल क्या पूछे जा रहे हैं कि पहले पात्रता होगी या मुख्य परीक्षा होगी, नई भर्ती कब तक आएगी, पद योग्यता बुक्स सिलेबस क्या रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहें। एक एक जानकारी पर हम डीपली यहां पर जानकारी देंगे जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, आपका आगे कोई कमेंट इसको लेकर ना बने दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करके मेरे को मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है पहले पात्रता या मुख्य परीक्षा। इससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी रीट एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको लेकर आपके सामने दे देता हूं, और जो साथी है यहां से एक बार शेयर करते जाइए। देखिए रीट के अंदर लेवल प्रथम की अगर हम बात करते हैं या लेवल द्वितीय, लेवल प्रथम का जो रिजल्ट है आपको वो 25 से 30 मई के बीच मिल जाएगा। देख लेना, 30 मई के पहले पहले अगर नहीं आता है तो आप मैसेज कर देना। लेवल द्वितीय इसका एक साथ रिजल्ट नहीं आएगा इस बार। जिस प्रकार हम देख रहे हैं ना, आरपीएससी व्याख्याता भर्ती का रिजल्ट निकाल रही है एक एक पद का, एक एक जो विषय है उसके, उसी के अकॉर्डिंग लेवल द्वितीय आपके इसके क्या होंगे, जो सब्जेक्ट है, जैसे मैथ का निकाल दिया, सामाजिक का निकाल दिया, हिंदी का निकाल दिया, इस प्रकार से निकाला जाएगा। और ये 15 जून से पहले कंप्लीट का कंप्लीट रिजल्ट है जो आपका आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले रीट रिजल्ट की बात हो गई है हमारी, और इतनी ही जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी नहीं है। अब बात मैं उनकी करूंगा, उन छात्रों की करूंगा जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार बीएसटीसी करके आए हैं या बीएड करके आए हैं, या वो छात्र जिन्होंने पिछला रीट दिया और उसमें उनके 60% रीट परी में 60% नहीं बने, उनकी दोस्तों। क्योंकि पहले होगी पात्रता परीक्षा और फिर होगी मुख्य परीक्षा। एक ही कारण है जिसमें पहले मुख्य परीक्षा हो सकती है, और वो कारण है कि अगले यानी कि जून या जुलाई तक अगर नई भर्ती आ जाती है, जुलाई तक सरकार अगर नई भर्ती की घोषणा कर दे तो मुख्य परीक्षा पहले हो सकती है, जबकि ऐसा लग नहीं रहा है कि जुलाई तक कोई भर्ती आने वाली है। इस दशा में सबसे पहले आपकी होने वाली है पात्रता परीक्षा, यानी जिसको हम रीट प्री बोलते हैं। अब यहां पे आप साथी बोलेंगे कि सर चुनावी साल है हमारे लिए, शिक्षकों के लिए कौन सी भर्ती है? तो चलिए उसकी भी साथ में जानकारी देते हुए हम आगे बढ़ जाएं। देखिए शिक्षकों के लिए एक व्याख्याता भर्ती आएगी आरपीएससी की तरफ से, फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है वो जरूर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो संस्कृत डिपार्टमेंट है, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी, लगभग 3000 के आसपास उसकी पोस्टें होगी, और ये आपको भर्ती जून एंड तक मिल जाएगी। इसकी विज्ञप्ति दोस्तों, ये दो भर्तियां हैं जो आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। और दूसरी बात, रीट प्री या मेंस है, उनमें से पहले आपकी रीट प्री होगी, अभी बोल रहा हूं, देख लेना दोस्तों। अब देखिए रीट प्री की बात करते हैं या मुख्य परीक्षा आती है तो ये कब तक आती है, इन दोनों को लेकर हम अगर बात करें कि नई भर्ती कब आएगी, जो जो सवाल थे ना कमेंट में आए हुए क्वेश्चन थे बच्चों के, वो सभी मैंने क्वेश्चन नोट कर लिए और उसी के अकॉर्डिंग ये आपके लिए जानकारी बना दी दोस्तों। नई भर्ती कब आएगी? पहले अगर मेंस की बात करूं कि अगर मेंस सीधी आ जाए तो आपको जुलाई में इसकी विज्ञप्ति मिल जाएगी। अगर जुलाई से लेट होती है तो फिर आपको परी ही देनी होगी उससे पहले, और परी इस साल जरूर आएगी। क्योंकि अगर रीट प्री मेंस रूल चलता है जिस प्रकार सीटी का चल रहा है तो हर साल लेना होगा, और रीट प्री को भी हर साल लेना होगा, पात्रता परीक्षा हर साल देनी ही होगी। तो रीट की जो प्री है इस बार एग्जाम लेट हो सकता है, पिछली बार की तरह जल्दी एग्जाम नहीं होगा, बहुत लेट एग्जाम हो सकता है, और अगले साल भी इसका एग्जाम जा सकता है, लेकिन नई भर्ती जरूर देखने की मिलेगी आपको रीट पात्रता
परीक्षा की दोस्तों। अब मुख्य सवाल आपका आकर अटकता है वो है कि नई भर्ती में पद, क्योंकि 34,000 पदों की मैं यहां पे आपके बात कर रहा हूं। 34,000 पदों पर जो भर्ती आई थी उससे सभी साथियों ने मैसेज कर दिया कि सर 34,000 पदों पर रीट आ रही है। नहीं आ रही दोस्तों। अगर रीट की नई भर्ती निकालती है सरकार सीधी रीट मेंस जुलाई तक, तो आपके पद रहेंगे 15,000 और अधिक हो जाए तो 16,000, 15 से 16,000 ये थर्ड ग्रेड के पद रहेंगे, ये अध्यापक के पद रहेंगे आपके लिए दोस्तों। समझे आप? बाकी 34,000 के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, प्रयोगशाला सहायक, ये सभी भी पद इसी के अंतर्गत है, इन्हीं 34,000 पदों के अंदर। समझ गए? तो नई भर्ती अगर रीट की जो आपकी आती है तो उसमें 15,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं अगर समय रहते आई तो, वरना समय रहते नहीं आएगी। तो जैसे ही 12 महीने होंगे तो जो नए स्टूडेंट है उनको भी तो नहीं, एक भर्ती निकल गई अगली भर्ती के अंदर उनको भी बैठना है। अगर एक साल का, हाँ अगर आपने एक पात्रता परीक्षा ली तो एक साल का आपके पास समय, उसके बाद तो नई पात्रता परीक्षा कराइए, जिससे जो नए साथी जुड़े हैं जो उस भर्ती में 60% से नीचे रह गए वो भी तो शामिल हो। समझ गए? ये बात है दोस्तों। अब चलिए बात कर लेते हैं रीट प्री सिलेबस की। रीट प्री सिलेबस किस प्रकार का रहेगा दोस्तों? देखिए रीट प्री लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय का मैं दोनों का बता रहा हूं, प्रथम और द्वितीय। सबसे पहले साइको आएगी, लैंग्वेज प्रथम, लैंग्वेज द्वितीय। फिर देखिए यहां पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नहीं, पहले मैथ और फिर आपका पर्यावरण, मैथ और आपका पर्यावरण, 30 क्वेश्चन आएंगे सभी के। सब्जेक्ट जो लैंग्वेज है वो कैसी कौन सी लेनी है वो भी मैं बता दूंगा आगे आपको पूरी। कुल 150 पर्सन आएंगे और 150 ही अंक का रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी। वही सिलेबस रहेगा, वही टॉपिक रहेंगे जो लास्ट पात्रता परीक्षा में थे। साइकोलॉजी, लैंग्वेज प्रथम। अब देखिए लैंग्वेज की बात करते हैं। मुख्य रूप से हमारे यहां पे लैंग्वेज कौन सी चलती है? हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। इसके अलावा जैसे हैं कि हम गंगानगर जो हनुमानगढ़ वाले हैं वो पंजाबी भी लेते हैं, लेकिन इनमें आपको पहली लैंग्वेज तो हिंदी लेनी है। लैंग्वेज प्रथम में हमेशा, आगे भर्ती कब भी आया आज ही आपको तैयारी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज प्रथम में आपको हिंदी ही लेनी है। अब लैंग्वेज द्वितीय में वो लैंग्वेज लेनी है, अगर आपको इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो आप इंग्लिश को ले लीजिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है और फिर आप इंग्लिश को ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, छोड़ दो, संस्कृत को ले लो। कारण क्योंकि संस्कृत और हिंदी में, यानी कि संस्कृत के 20 या 18 या 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप हिंदी के अकॉर्डिंग कर पाओगे। 10 क्वेश्चन है जिनकी ट्रिक हम दे देंगे। बाकी संस्कृत अगर आप चाहते हैं कि मेरे 27 से 28 नंबर संस्कृत में आए तो प्लेलिस्ट में जाना, संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट के नाम से बनी हुई है, वहां पर जाकर सभी क्लासें मात्र 10 घंटे में कंप्लीट संस्कृत व्याकरण करवा देंगे और उससे लिख कर कहता हूं 27 से 28 नंबर आ जाएंगे। तो पहली तो हिंदी लेनी है आपको, दूसरी में इन दोनों में से अगर इंग्लिश में अच्छी पकड़े इंग्लिश ले लीजिए, वरना संस्कृत ही लीजिए दोस्तों। और ये का यही रूटीन आपके जो लेवल द्वितीय उसके अंदर रहेगा लैंग्वेज लेने का। अब देखिए ये तो हो गया लेवल प्रथम के लिए। अब लेवल द्वितीय के लिए बात करूं तो साइकोलॉजी 30 नंबर की आएगी, लैंग्वेज प्रथम 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, लैंग्वेज द्वितीय 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। अब देखिए यहां पे साइंस मैथ से है ना, उनके साइंस और मैथ दोनों के 30 क्वेश्चन आएंगे और वही सिस्टम 150 क्वेश्चन 150 ही नंबर के। जबकि यहां पर देखिए आपको एक जानकारी यहां पे और देना चाहता हूं, जो साथी एसएसटी से हैं, हिंदी से हैं, कॉमर्स से हैं, जो कॉमर्स से हैं वो भी रीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, उनके लिए यहां पर सिर्फ एसएसटी आएगी, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे और वो का वो सिस्टम 150 का हो जाएगा दोस्तों। यह रीट प्री का सिलेबस जो बता रहा हूं वो ही रहेगा। अब यहां पे चलिए, अगर भर्ती आ जाती है मेंस की पहले कि सर मेंस की भर्ती आ गई, उसका सिलेबस बता दो। सेम सिलेबस रहेगा समान जो लास्ट रीट का है। लास्ट रीट मेंस का जो सिलेबस है ना,
सेम वो का वो ही इस बार रहेगा, कोई परिवर्तन, एक टॉपिक में भी परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको, समान सिलेबस है वो देखने को मिलेगा दोस्तों। आ गया समझ में? तो सिलेबस की पीडीएफ आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कौन कौन से टॉपिक है कौन से नहीं है वो देख सकते हैं। अब आगे चलिए, अगला है रीट प्री की योग्यता। देखिए अगर आप लेवल प्रथम से दे रहे हैं, लेवल प्रथम से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 12th के साथ डीएलएड बोलते हैं या जिसको हम क्या बोल सकते हैं बीएसटीसी, ये चाहिए। अगर आप लेवल द्वितीय से जा रहे हैं तो आपको स्नातक ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी हो और उसके साथ बीएड चाहिए, ये है। तो लेवल प्रथम के लिए 12th के साथ बीएसटीसी और लेवल सेकंड स्नातक चाहे बीए है चाहे बीएससी है बीकॉम है उसके साथ बीएड होनी जरूरी है दोस्तों। अब देखिए यहां पे मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप बीएसटीसी फाइनल ईयर है या बीएड के फाइनल ईयर में तो भी आप रीट प्री का फॉर्म लगा सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। अब आगे चलिए, नेक्स्ट है बेस्ट बुक्स कि हम कहां से पढ़ें। अभी बता देता हूं, बहुत सारे छात्रों के अगर आप बोलोगे तो मैं उदाहरण लेकर आ जाऊंगा आपके सामने। गाइड उस समय पढ़िए जिस समय आपने एक बार तैयारी अच्छी तरह कर रखी है तो आप गाइड को पढ़िए, वरना गाइड के पास मत जाइए। क्या सर हम ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो हम सफल हो जाएंगे? ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अभी बोल रहा हूं आपको 60 से 70% जो टॉपिक होता है वही पढ़ाया जाता है, बाकी जो मुख्य चीजें हैं वो छोड़ दी जाती है। तो यहां पर भी दिक्कत है, तो कहां जाएं? तो ये रहा, देखिए पहला तो आरबीएससी की अगर बुक्स है ना वो रट डालो, वो पढ़ो। इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक्स है वो पढ़ डालो। इसके अलावा खुद के नोट्स बना लो, खुद के नोट्स। अगर नोट्स चाहिए ना, रीट मेंस के हमने डिक्लेयर कर डाले हैं जो ऐप के ऊपर उपलब्ध है रीट मेंस के लिए। कंप्लीट नोट्स है, एक टॉपिक जहां वहां पर आपके लिए डेमो है, उन नोट्सों को आप देखिए, 2-3-4 टॉपिक है जो दिए गए हैं उनको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे नोट्स है। तो पहली बात आरबीएससी एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ गाइड लेके आओ, 1 2 3 4 जितनी आपकी क्षमता है उतनी गाइड लेके आओ, उन गाइडों को पकड़ो, उनको मेलो सामने और खुद के नोट्स बनाओ और इन्हीं नोट्सों को पढ़ो। कोई नहीं रोकेगा आपको सफलता से। अगर आप सिर्फ एक गाइड को लेकर बैठ गए ना तो एग्जाम में एक गाइड से मात्र 40% पेपर कवर होगा। 2 गाइड 3 गाइड लेकर बैठ गए ना तो 70% पेपर कवर होगा, जिसमें से आपको याद रहेगा मात्र 50%, तो उससे भी आपका एग्जाम करेक्ट नहीं होगा। समझे आप? यह बात है दोस्तों। तो रीट को लेकर मैंने जानकारी दे दी है। अब एक अगली जो मेरी नेक्स्ट जानकारी की वीडियो रहेगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रीट को लेकर आऊंगा कि रीट भर्ती कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, सब जानकारी उसमें दे दूंगा। ये जानकारी कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।